हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। बहुत ही सरल है। यहां पे यूज होने वाला है क्या, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का, क्योंकि हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। अगर आपको नहीं पता कि क्या होता है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, कितने लॉज होते हैं, तो इसकी वीडियो बनी हुई है, उसको जरूर देखना, ताकि आपको ये लॉ कैसे कैसे यूज हो रहे, क्या क्या चीजें यहाँ पे यूज हो रही, वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप एक्सपोनेंट की लॉज को जानते होंगे। लॉज कितने तरीके होते हैं, कैसे तोड़ मरोड़ के यूज करते हैं, आपको पता होगा। तो चलिए हम लोग इसका यूज करते हैं यहां पे। अगर नहीं पता है तो इस वीडियो को देखो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, इसका मतलब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट आपको क्लियर नहीं है। तो आते हैं यहां पे, देखते हैं ये चीज। यहां पे हमें दिया गया है, पहला सॉल्व करते हैं। यहां पे दिया है हमें 8 का -1 दिया है, पहला सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग। सॉल्यूशन लिख देते हैं। क्या है, -1 दिया और 5 का हमें दिया है एक्सपोनेंट 3 दिया है, और 2 का हमें नीचे दिया है एक्सपोनेंट 4। तो यहां पे हम लोग क्या यूज करेंगे, बहुत ही छोटी सी चीज, बहुत ही बुद्धि सी चीज यूज करेंगे। वो क्या है, जब भी हम लोग सॉल्व करते हैं, एवेल्युएट का मतलब क्या, हमें इसका आंसर बताना है सीधे सीधे, ठीक है। तो याद करना, हमेशा याद रखना ये चीज, एक ये लॉ होता है। पहला एक लॉ देखो, आप देखो जो हम लोग यहां पे यूज करेंगे, ये कहता है कि अगर आपके पास कोई इंटीजर है और उसके ऊपर हमारे जो एक्सपोनेंट दिया है अगर माइनस में है, तो ज्यादा कुछ नहीं करना है, ये न्यूमरेटर में इसको डिनोमिनेटर में लिख दो। डिनोमिनेटर में जैसे ही लिखोगे, ये देखो ध्यान से देखो, ये जैसे ही डिनोमिनेटर में इसको लिखोगे, ये माइनस का पॉजिटिव हो जाएगा। माइनस में अगर दिया है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब अगर एग्जांपल में कहूं, अगर ये 2 का एक्सपोनेंट 3 दिया है और वो भी माइनस में, और इसको अगर मुझे क्या करना हो, पॉजिटिव में बदलना हो इसका एक्सपोनेंट, तो करना क्या है, 1 अपॉन में डिवाइड में 1 के डिवाइड में लिख देना है कि 2 ये हो जाएगा 3, तो ये पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से यही चीज हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, इस पहले वाले में यूज करेंगे। जितने भी हम लोग को ऐसे ये दिए माइनस में दिया गया है, उसको पॉजिटिव में चेंज करेंगे। अब देखो, ये हमारा दिया गया था, ये हमें दिया गया है नेगेटिव में, तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 1/8, और ये हो जाएगा हमारा एक्सपोनेंट 1 हो जाएगा। और ऊपर हमारे पास मल्टीप्लाई में बचा क्या है, क्या 5 का एक्सपोनेंट 3 बचा है। नीचे देखो, नीचे हमें दिया है -4 दिया है, तो -4 दिया है तो मतलब ये ऊपर चला जाएगा। मतलब समझ में आ रहा है कि यहाँ पे हम लोग दूसरा देखो, दूसरा क्या यूज करें, अगर 1/a का, सुनो, अब अगर 1/a में डिनोमिनेटर में हम लोग को दिया गया है माइनस का एक्सपोनेंट, तो ये न्यूमरेटर में चला जाता है और ये बन जाएगा हमारा पॉजिटिव का। तो ये वाला हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया, इसका उल्टा बस यूज किया है, ठीक है ना। तो ये चीज हो जाएगा, तो ये नेगेटिव में है तो यहां चल जाएगा पॉजिटिव में, ऊपर चल जाएगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा। तो ध्यान से देखो, पॉजिटिव में चला जाएगा तो ये इंटू मत लगाओ, फिर हमारा चल जाएगा इंटू में 2 का एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा हमारा 4। तो फॉर्मूले का ही सीधा यूज किया मैंने, जितने भी नेगेटिव में थे सबको पॉजिटिव में कर दिया। यही दोनों थे हमारे नेगेटिव में, तो इसको बीच में थोड़ा लिख देते हैं 8। तो ये था हमारा नेगेटिव में, इसको नीचे लिख दिया, ये 8 बन गया। ये था हमारा नेगेटिव में, इसे ऊपर लिख दिया तो ये पॉजिटिव में हो गया। ये ऐसे ही छोड़ दिया मैंने। अब इनको सॉल्व करते हैं। तो 2 का एक्सपोनेंट 4 मतलब क्या है कि 2 खुद से ही कितनी बार मल्टीप्लीकेशन में है, 4 बार में, तो 4 बार मल्टीप्लाई में हम लोग इसे लिख देंगे, आगे ना। अब इसको सॉल्व करो तो 2 2 जा 4 और 2 2 जा इधर से 4, तो इधर से 4 इधर से 4, और इस को दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो 4 चौक 16, आगे ना। 2 2 जा 4, 4 2 जा 6, 6 2 जा 12, ये क्या, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। हाँ ठीक है, नहीं ये देखो सर, ये टेबल नहीं आती ना आपको। चलो बच्चों, तो ये हमारा आ गया 16, इसका आ जाएगा 16 और 5 का करो। 5 एक्सपोनेंट 3 दिया, मतलब 5 × 5 × 5 है, 3 बार है, 3 बार मल्टीप्लीकेशन में, 3 बार मल्टीप्लीकेशन में है 5 इसका मतलब। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5 5 25, 25 × 5 125। तो ऊपर वाला आंसर क्या आ गया हमारा, ध्यान से देखो, सही आ रहा है कि नहीं। उम्मीद करता हूं सही आ रहा होगा, सही ही आ रहा होगा, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं। चलो ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा क्या, ये हमारा आ जाएगा, इसको हाँ एक और अच्छे तरीके से कर सकते हो, ध्यान से देखो। हाँ अभी हम बताते हैं, देखो ये आ जाएगा हमारा 125 आ जाएगा, और इनटू में ये आ जाएगा हमारा 16 आ जाएगा, और अपॉन में 8 नीचे लिखा हुआ है। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, और 125 × 2 करोगे तो हमारा कितना आने वाला है, ये आ जाएगा 250 करके देखो। तो आंसर पहले का आ गया हमारा 250। बहुत सरल तरीके से किया, बस इसी चीजों का यूज किया, इन लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स का यूज किया है मैंने बच्चों, ठीक है। नेगेटिव वाले को पॉजिटिव बनाया है, नेगेटिव वाले को पॉजिटिव बनाया है, और पॉजिटिव बनाने के लिए अगर डिनोमिनेटर में तो न्यूमरेटर में लेके गए, और न्यूमरेटर में तो डिनोमिनेटर में लेके गए और सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं, बहुत सरल है, वो भी क्या है। अब यहां पे कुछ अलग फॉर्मूला लगेगा। ये हमारा क्या, ध्यान से देखो, ये है 5 - 1 × 2 - 1,
ब्रैकेट में दिया गया है 6 - 1। देख लेते हैं वीडियो चल रही है कि नहीं, क्योंकि मेरे हिसाब से बैटरी बहुत कम है और फटाक से बंद हो जाएगी। तो बच्चों जल्दी जल्दी करते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं, तो बंद हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारा क्या होने वाला फॉर्मूला यूज होने वाला है, वो क्या यूज होगा, ध्यान से देखो। ये ए का देखो यहाँ पे ए, ये देखो ए है और ये बी है, दोनों अलग है। तो ए का जो हमारा यहाँ पे आएगा ए की एक्सपोनेंट एम और मल्टीप्लाई में हमारा बी का एक्सपोनेंट क्या है हमारा एम, और ये देखो दोनों क्या है एक्सपोनेंट सेम है यहाँ पे, तो फॉर्मूला यही वाला यूज होगा। ए बी दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, ए और बी को, और ऊपर ले लेंगे ये जो एक्सपोनेंट है ना, इसे सेम कर लेंगे ये। तो यहाँ पे एक्चुअली ये लिखा है ए इंटू ए क्रॉस बी, मतलब ए इंटू बी, और एक्सपोनेंट एम लिखा है। तो हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5 इंटू 2 10 हो जाएगा, और ये -1 इंटू 6 का -1। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, ये हो जाएगा हमारा 10, ये हो जाएगा 10, 10 का एक्सपोनेंट क्या होगा -1 इंटू 6 का एक्सपोनेंट हो गया -1। फिर से हम लोग यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, यहाँ पे ए है यहाँ पे बी, और एक्सपोनेंट हमारे -1 है, मतलब सेम है। तो इसे 10 इंटू 6 हो जाएगा और एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा -1। तो ये हो जाएगा हमारा 60 हो जाएगा, और 60 का एक्सपोनेंट हमें -1 आ गया हमारा। अब ये हमें पता है क्या, ये हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, यही वाला यूज करेंगे। ये क्या है, अगर एक्सपोनेंट ये माइनस में दिया रहता है, पॉजिटिव में चेंज करने के लिए डिनोमिनेटर में लेके चल जाते हैं, अगर न्यूमरेटर में, तो डिनोमिनेटर में लेके जाओ तो ए का एक्सपोनेंट एम आ जाएगा पॉजिटिव में। तो इसी तरीके से इसको भी डिनोमिनेटर में लेके जैसे ही जाएंगे तो एक्सपोनेंट क्या आ जाएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा, मतलब 1/60 आ जाएगा इसका आंसर। तो उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों आया होगा। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है, तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट आपको क्लियर नहीं है तो वीडियो देख लो, जहां पे हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, सिर्फ यही नहीं है, एक ही दो मैंने यहाँ पे यूज किया, वहां पे 6 7 तरीके मैंने बताए हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के, और भी सारी चीजें बताई है। तो उसको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को समझने के लिए, ये एक्सरसाइज को समझने के लिए। तो प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूं कि आपको आ गया होगा। तो रिवाइज करिएगा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को, उसके लिए वीडियो देखिए और अपना ख्याल रखिएगा। आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।